इंदौर में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज में पिछले 3 महीने से लगातार सोशल मीडिया से लेकर रोड पर कई तरह के विवादित बयानबाजी सामने आ रही है और इसी के चलते सदस्यता अभियान को लेकर एक पैनल के द्वारा रोड पर प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी पैनल ने भी सदस्यता को लेकर मोहल्ले स्तर पर ध्यान चलाने की बात की। न ये समाज के खिलाफ धरना है, न संजय शुक्ला जी के खिलाफ धरना है। ये धरना उन पदाधिकारियों के खिलाफ है जो लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अब अगर संजय शुक्ला जी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये धरना स्वतः ही उनके खिलाफ हो जाएगा। अगर अन्य पदाधिकारी, अगर कृपाशंकर शुक्ला जी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये धरना कृपाशंकर शुक्ला जी के खिलाफ है। अन्नू वाजपेयी, दीपक शुक्ला, प्रकाश वाजपेयी के खिलाफ है। जो अपने धर्म का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है उसके खिलाफ ये धरना है। टोटल कितनी मांगे हैं? और हमारी तो आज की तारीख में तो हमारी सारी मांगे तो हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है चुनाव कराने की। अब एक ही मांग है इन पदाधिकारियों से कि आप इस रजिस्टर्ड कार्यालय जो हमारा 4/6 राज मोहल्ला पर है, जो हमारी आन बान शान है, ये रजिस्टर्ड कार्यालय पर 8 दिन आप शिविर लगा करके सदस्यता अभियान चलाओ, पेपर में विज्ञप्ति दो कि जो भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण बंधु यहाँ आकर के सदस्य बनना चाहे वो सरलता से इन औपचारिकताओं की पूर्ति करके सदस्य बन सकता है। उसके बाद इस सभा में पदाधिकारी बन के कौन बैठेगा इसका निर्णय आप उन कान्यकुब्ज समाज के आजीवन सदस्य पर छोड़ दें। क्या आपको उनकी बुद्धि और विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे पूरा विश्वास है कि कान्यकुब्ज समाज के लोग इतने विवेकवान है कि वे खरे सिक्के और खोटे सिक्के में अंतर समझते हैं, अच्छे और बुरे में अंतर समझते हैं, सही और गलत में अंतर समझते हैं। ये सारी कार्रवाई को वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं, वो इस पर उचित निर्णय ले लेंगे। कितने दिनों तक ये धरना? आज हमारा सांकेतिक था, 11:30 बजे तक का हमारा धरना का समय था जो कि पूरा हो गया है। अब ये नहीं माने तो हम आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन अब हम इनको मन मर्जी नहीं करने। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग धरने पे बैठे हैं वो सभी लोग समाज के ऑलरेडी सदस्य बन चुके हैं और पिछले 2 दिनों से 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को वे सभी लोग 158 फार्म वहाँ से लेकर गए और वो सभी सदस्य बन चुके हैं और हमने प्रभारी बना के लोगों को घर भी पहुँचा रहे हैं, समाजजनों को, कि घर घर जाके हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और वो खुद बोल रहे हैं कि घर घर जाके सदस्य बना रहे हैं। इनके बयान में इन्होंने खुद ने बोला 3 दिन पहले वीडियो चलाई। तो चूंकि हम घर घर पहुंचा रहे, प्रभारी बनाए, घर घर जो नहीं आ पा रहे उनको बना रहे हैं। भैया आर्थिक अनियमितता के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहे दे रहे, तमाम तरह के हाईकोर्ट के आदेश के बाद की इस तरह ये जो आर्थिक अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं, इनको लगभग समाज में पदाधिकारी बने को 2 साल हो गए। पदाधिकारी बने को 2 साल से तो इनने कोई बात नहीं करी। मुझे तो अभी 3 महीने हुए, सिग्नेचर के पावर मुझे अभी मिले। मैं समाज के लिए, बाबूजी ने मुझे जिम्मेदारी दी, बेसिक काम करता रहा। समाज में इतने लोन थे बिल्डिंगों पे, बाबूजी जब अध्यक्ष बने चार्ज लिया तो उनके पास मात्र 6,500 रुपये बैलेंस हुआ करता था। आज समाज वहाँ से चल के यहाँ तक आया, सारी चीज़ें हुई। बाबूजी ने अपने पूरे तन मन धन से, इतने बड़े इंसान थे वो, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे वर्क वो खुद करते रहे और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया समाज को। रोड चौड़ीकरण में अपनी बिल्डिंग का प्लाट एरिया कम हो गया, धर्मशाला की जगह कम बची, बन नहीं पा रही थी, पार्किंग एरिया, सारी चीज़ें आ रही थी। तो उसको लेके भी बाबूजी अभी सारी जिम्मेदारी बाबूजी लगे हुए थे, चूंकि एकाएक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उस वजह से वो काम रह गया। समाज के लिए धर्मशाला की जमीन ढूंढ रहे हैं, युद्ध स्तर पे लगे। संजय शुक्ला जी भी एक सरीके लगे हुए हैं और उसके बाद भी ये गलत आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सब सदस्य बन चुके हैं। विकास अवस्थी जी के परिवार के 7 सदस्य बन के गए, प्रमोद अवस्थी जी का पूरा परिवार बन के गया, मुकेश पांडे जी का पूरा परिवार बन के गया और हमने सोशल मीडिया पे वो लिस्ट भी जारी करी है और वीडियो ये आधी अधूरी चला रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने सारे व्यक्तियों को वहाँ 158 फार्म ये लेके गए और उसके बाद में वीडियो चला रहे हैं। वो कर्मचारी पे, लिपिक पे दबाव बना रहे हैं कि आपने कल, दीदी आपने कल 18 फार्म दिए, आज 40 दिए, तो ये 58 ही हुए, जबकि 160 फार्म गए 2 दिनों में। मोहल्ला स्तर पे भी हमने जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं, वरिष्ठों को हमने जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जो लोग नहीं आ सकते हैं, बुजुर्ग हैं, वो हैं, तो वो घर घर जाके उनको बना रहे हैं। ये सुविधाएं दी गई हैं। और पिछले 10 वर्षों से विजयनगर स्थित कार्यालय पे, वहां पे सारे संसाधन हैं, तो वहां से 10 वर्षों से वो कार्यालय वहीं से चलता आया है, तो वहां पे नियमित क्रम जारी है सदस्यता बनाने का।
भैया एक और ये धरना क्यों दे रहे हैं, किसके खिलाफ दे रहे हैं? उनका कहना है कि मौजूदा कार्यकारिणी पूरा नहीं कर रही, उसी के लिए आज हमने धरना दिया। क्या बदनाम करने की साजिश है या इस तरह से कुछ? ये धरना तो इनका देख के, सारी गतिविधियों को देख के ऐसा लगता है कि ये व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं, व्यक्ति विशेष के खिलाफ धरना दिया जा रहा है कि सारी चीजें दुरुस्त चल रही है। आज समाज कहां से कहां तक आया, सिर्फ एक चीज की कमी रह गई कि समाज का प्लाट एरिया कम रह गया तो धर्मशाला वहां पे नहीं रह पाई। बाकी तो हम अभी पिछले 11 लाख हमने छात्रवृत्ति बांटी। पिछले 3 महीने मुझे प्रधानमंत्री बनने को हुए, 3 महीने में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया निःशुल्क समाज के लिए, 3 चरणों में छात्रवृत्ति बांटी गई। छात्रवृत्ति के फॉर्म भी इन्हीं लोगों ने सारे बांटे, इन्हीं लोगों ने छपवाए और इन्होंने जो जो बोला हमने सब चीजें करी। उसके बाद भी एक के बाद इनकी लड़ाई व्यवस्था से नहीं, इनकी लड़ाई व्यक्ति से लड़ाई है और दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। हम समाज की गतिविधियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते पद की गरिमा के अनुरूप, तो हम कोई चीज को बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन अब ये इन्होंने अति कर दी तो हमें हमारा पक्ष रखने का मजबूर होना पड़ा। हमें समाज बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है, सबके संपर्क में सारी चीजें हो रही हैं। जो बुजुर्ग हैं समाज के नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी जहाँ पे हमको जानकारी मिलती है तो हम वहां पे प्रभारी बना के पहुंचा रहे हैं, घर घर बना के पहुंचा रहे हैं कि बनो। और ये लोग भी पिछले 2 दिनों में 160 फॉर्म लेके गए और हम सोशल मीडिया पे हमने कल लिस्ट भी जारी करी और इनके पूरे परिवार की 3-3 पीढ़ी के जो लोग हैं, 3 पीढ़ी के, वो एक साथ इसमें सदस्य बने। उसके बाद में इस तरह का बदनाम कर रहे हैं, समाज को चौराहे पे ले जा रहे हैं। मैं काम करने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ भाई साहब, मैं समाज को देता हुआ आया हूँ और बाबूजी ने जो मुझ पर विश्वास किया था उस विश्वास के उस पर मैं काम करता आ रहा हूँ। लेकिन पिछले मात्र मुझे 3 महीने हुए और ये इस तरह की एक के बाद एक बातें कर रहे हैं। इनको 2 साल हो गए इनको जिम्मेदारी दिए को कार्यकारिणी में। पिछले 2 साल से आपने क्यों नहीं बोला ये सब चीजें? 3 महीने में सब गलत होने लग गया है। बाबूजी की शारीरिक अवस्था वो थी, तो इनके साथ जो अभिजीत त्रिपाठी रहते हैं हमारे श्री कोषाध्यक्ष जी, उनके पास सारे पावर रहे, उन्होंने सारे काम करे, उनके पास रिकॉर्ड रहा। मेरे पास तो सिग्नेचर के पावर तक भी नहीं थे। मैं तो बाबूजी ने मुझे विश्वास करा तो सारी चीजें, उनकी शारीरिक अवस्था में थोड़ी सी वो हो रही थी उम्र के हिसाब से, तो सब चीजों को मैंने अच्छा करने का प्रयास करा और समाज के हर आयोजन में मैं अपनी तरफ से डोनेशन भी देता हूँ। भैया आने वाले दिनों में क्या समाज का लेखा जोखा भी सोशल मीडिया पर आ सकता है, जिस तरह से ये पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं? सांच को आंच क्या भाई साहब, सच्चाई को क्या, वो हम सारी चीजें सामने रखने को तैयार हैं, लेकिन ये इस तरीके से अपनी गलत भावना से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं और समाज को बाजार में और सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं। जो 110 साल पुरानी संस्था है, आप भी समाज के पदाधिकारी हो, हमको तो 2500 समाज के लोगों ने बोला कि इस तरह से ये अनुशासनात्मक वो कर रहे हैं तो आप इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो आप। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, अध्यक्ष संजय शुक्ला जी ने इनको जिम्मेदारी दी और इनको काम करना चाहिए। उन्होंने कौन सा पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात की बातें कर रहे हैं। कोर्ट भी है, कोर्ट से आर्डर को लेकर के बोल रहे हैं। भैया कोर्ट से गए संजय शुक्ला जी, 2022 अक्टूबर 2022 में संजय शुक्ला जी अध्यक्ष बने और संजय शुक्ला जी जब अध्यक्ष बने तो उस प्रक्रिया का हिस्सा भी विकास अवस्थी जी थे। 27-28 में इनकी सिग्नेचर है। आज मैं प्रधानमंत्री बना, इसमें इनने बोला, संजय भैया ने तो कोई पक्षपात नहीं करा, वो तो बिल्कुल तटस्थ रहे, वो बोले मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन आज ये कुछ तो भी बातें कर रहे हैं अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद को लेके भी। दुर्भाग्य से द्विवेदी साहब शांत हो गए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, तो कि नए नियुक्ति करना है।